वीक परसों आया, 25,000 किसानों में सम्मेलन हुआ, नेटॉफिन और जैन के साथ हमने ट्राई करके एग्रीमेंट किया। और मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूँ, कारपोरेट गारंटी, हमने हमारी 3 शुगर फैक्ट्री है और हम बायोमास से पावर जनरेट करते हैं। 17 करोड़ रुपए महीने की पावर तैयार करते हैं, इथेनॉल, बायोडीजल, बायोमिथेनाइजेशन, बायो फर्टिलाइजर, सब में काम करते। मैंने कहा मैं कारपोरेट गारंटी देता हूँ। और अभी परसों हमने एग्रीमेंट साइन किया और 4,000 किसानों को हम लोग ड्रिप के लिए ट्राई पार्टी अरे करके लोन दे रहे हैं। ये हो सकता है, इसमें कोई कठिन नहीं है। बिजली नहीं मिलती थी, बिजली नहीं मिलती, मैं 1 साल से काम कर रहा था। अभी आज ही मुझे पता चला कि हमने 1 हाउस पावर और आधा हाउस पावर पर सोलर पर चलने वाले पंप तैयार किए, एक लाइट सिस्टम तैयार की। आपको आश्चर्य होगा कि केवल 4 LED लाइट 3 वाट के, एक बैटरी और एक सोलर पैनल देकर 7,200 रुपये में हमने दिया। मुझे आपको आश्चर्य होगा, हमको उसमें कोई प्रॉफिट नहीं, 100 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। तो 10 करोड़ के ऑर्डर मिल गए और अभी 10,000 रुपये नए कनेक्शन लेने के लिए लगते हैं। हम 7,200 में 4 लाइट लगा दी। अभी उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने, मैंने कहा और कोशिश करो, तो हमने वो डीसी मोटर तैयार की। डीसी मोटर इंडिया में कोई करता नहीं था, तो उसके मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी लाई, तो मोटर भी तैयार की, पंप की 1 हाउस पावर, 1.5 हाउस पावर और 2 की, कूलर भी तैयार किया, फ्रिज भी तैयार किया। और वो हम लोग पूरे ग्रामीण भाग में सोलर पर चलने वाली टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव बनाकर गरीब के पास पैसे जाएगी। तो ये हो सकता है, मैं कोई बिजनेस करके नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा सरकार के सिस्टम से मैं थोड़ा निराश हूँ। काम ही नहीं करते और ब्यूरोक्रेसी करने नहीं देती, और फिर अनेक बार वही इसमें समझ लो, ठीक है छोड़ दो इस बात को, अपने दिमाग से पैसे कमाओ और आप लोगों में खर्चा करो। तो ये बात हो सकती है। तो मुझे चिंता है, मैं कोई ग्रांट नहीं मांगता सरकार, क्योंकि उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है वो मैं रिसर्च में, डेवलपमेंट में खर्चा करता हूँ। और हमने 15,000 फार्मर्स मेंबर हैं, मैं 1 लाख रुपए का मेरा केवल शेयर है। नाउ वी हैव 90 करोड़ ऑफ इक्विटी एंड 500 करोड़ ऑफ एसेट्स एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 5,000 पीपल। और 3 साल में 25,000 लोगों को रोजगार देना और 5 लाख लोगों का सोशो इकोनॉमिक चित्र बदलना, ऐसा चैलेंज करके प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है। अभी ये हो सकता है। और ये जो एनजीओज भी, ये भी बड़ा काम कर सकते हैं। सरकार के ऊपर करती अच्छी तो ठीक है, नहीं तो सरकार को बोलना चाहिए कि सरकार के पास बहुत रिसोर्स है। अभी हमारे यहाँ वो बड़े बड़े तालाब है, खानापुर हमारी ये है। अब मैंने इस बार पहली बार प्रकाश जावड़ेकर को कल 3 दिन पहले मैंने पत्र लिखा कि एक जगह पर हम लोग इनके मार्गदर्शन में काम शुरू कर रहे हैं। अब इस साल मुझे जमा नहीं, क्योंकि पावर के रेट कम हुए, तो मेरा 2 JCB, 2 प्रोक्लेन और 10 टिपर मैं खरीद लेता हूँ। ये आए और हमने हमारे एरिया में हम लोग वो वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम हम ही अपने पैसे से करने वाले। उन्हें ना नाबार्ड की मदद चाहिए ना सरकार की मदद चाहिए। उनको एक आप गन्ना लगाओ, गन्ना लगाएगा तो फैक्ट्री में आएगा, तो बगास मिलेगा तो बिजली तैयार होगी। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बगास मिलने पर है। शुगर की स्थिति कभी अच्छी रहती, कभी बुरी रहती है, हमको इसमें पकड़ते हैं। तो हम अपने ही शुगर फैक्ट्री के द्वारा हम लोग उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। अनेक जगह पर इन्होंने जो आदिवासी क्षेत्र में काम किया, ये धुलिया जिले में नंदुरबार में मैं देख कर आया हूँ। अमरीश पटेल वहाँ के कांग्रेस के MLA, सुरेश खानापुरकर वहाँ काम करते हैं। उन्होंने वहाँ वाटर कंजर्वेशन में पहले 25,000 रुपये एकड़ जमीन मिलती थी, आज 5 लाख रुपए एकड़ मिल रही है। वहाँ 800 फीट तक नीचे पानी की लेवल गई थी, अब 50 और 60 फीट पर आई। पहले आधा घंटा पंप चलता था, अब 24 घंटे चलने लगा। पूरे तहसील का, ट्राइबल स्थिति का चित्र बदल गया, क्योंकि उन्होंने वाटर कंजर्वेशन की जो कार्यक्रम के, जो उसका प्रेजेंटेशन आपको करेंगे, उन्होंने चित्र बदल दिया। मुझे लगता है ऐसे अनेक उपक्रमों में ये जो बात सुरेश प्रभु ने जो कही है, वो सुरेश जी ने कही वो सही है, कि हम लोग इंडिविजुअल लोगों को ये जो वाटर, पानी के बारे में अवेयरनेस पैदा करें। और एक अच्छी बात मैं सुझाऊंगा कि हमारी राज्य सरकार हमारे प्राथमिक और उसके बाद में माध्यमिक और हायर एजुकेशन में वाटर कंजर्वेशन के ऊपर कुछ लेख अगर हमारे उस भाषा में, वहाँ की मातृभाषा में अगर देते हैं, इसकी जानकारी देती है, इसका महत्व अगर उसमें आता है, तो हमारी नई जनरेशन को, बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ और एक बात हो सकती है, ये ऐसी प्रयास करते करते मुझे ध्यान में आया, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी के हाथ में है। तो हम लोग वहाँ, हमारे यहाँ 540 MLD पानी आता है,
और वी आर द फर्स्ट सिटी देश में अभी रहेगी कि हम 24 आवर पानी मिलेगा ऐसी योजना चला रहे हैं। एक वर्ल्ड की बड़ी कंपनी विओलिया, उनको जॉइंट वेंचर करके हमने काम दिया है। अब ये काम करते समय ध्यान में आया कि उसमें वाटर ऑडिट है और जो कारपोरेशन जो रेट ले रही है उसमें से कोई न बढ़ाते हुए उतने ही रेट में हम 24 आवर पानी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी दे सकते हैं, केवल मैनेजमेंट में इंप्रूव करके। और अब उसमें हमने पहली बात की कि हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पानी लगता था, कोराडी और खापरखेड़ा दो बड़े पावर प्लांट है और 4000 मेगावाट बिजली तैयार हुई है। तो मेरे मन में आइडिया है कि जो गंदा पानी है शहर का, उसको रिसाइकलिंग करके वो क्यों नहीं पावर प्रोजेक्ट को दी जाए और उनका जो इरिगेशन का रिजर्वेशन है वो पानी इधर डाइवर्ट की जाए कारपोरेशन में। आपको ताज्जुब होगा कि लोग सब कुछ से पैसा कमाते हैं, हमने हमारा सीवेज का पानी बेचकर 16 करोड़ रुपए साल का कमाना शुरू किया। वो पानी हम अभी रिसाइकलिंग का जो प्रोजेक्ट था JNRM में मंजूर हुआ, 50% केंद्र सरकार के, 25% राज्य सरकार के और 25% इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गवर्नमेंट ने डाले। हमारा एक भी पैसा नहीं गया और ऊपर से हमको 16 करोड़ रुपए हर साल रॉयल्टी मिल रही है और हर साल उसमें 10% राइज है। वो 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और बैंक में जाके मैंने उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कन्विंस किया कि इसके अगेंस्ट तुम हमको 200 करोड़ रुपए दो और उस 200 करोड़ रुपए से अब कंक्रीट रोड के काम शुरू करें कि ये बैंक में सिक्योरिटाइज किया अकाउंट। तो पैसे तो इधर ऐसा करके हो सकता है। तो पानी में मुझे लगता है कि ये जो NGOs काम करने वाले हैं इनमें अवेयरनेस हमला है और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे काम करने वाले बहुत लोग हैं और इस पानी को जब हम वाटर लेवल टेबल ऊपर आएगा तो हमारे किसान उसका नेचुरल उपयोग करेंगे। जैसे पानी अगर नीचे जल्दी 50 फुट पर 60 फीट पर आएगा तो ये सिखाने की जरूरत नहीं है, लोग उसका उपयोग करेंगे। तो एक तरफ रिवर कनेक्टिविटी से जो बाढ़ का धोखा है उसको हम कम करें, दूसरी ओर वाटर कंजर्वेशन का कार्यक्रम जो है उसमें भी हम लोग किस प्रकार से पानी वाटर लेवल टेबल बढ़ाकर उसका यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और तीसरी बात जो है कि ये जो गंदा पानी है इसमें भी एक इतनी कभी कभी अड़चन आती है कि आपने देखा होगा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट हुआ, मैं उस प्रोजेक्ट में वो मेरे हाथ से मैंने आधा प्रोजेक्ट पूरा किया, माही ब्रिज और वो ब्रिज का ऑर्डर भी मैंने दिया था जो समुद्र में ब्रिज दिखता है। तो मुझे इतना प्रेस ने विरोध किया, रोज अखबार में आता था मच्छी मर जाएगी, ये इन्वायरमेंट का आएगा। एक दिन मैं तंग होकर मैंने सब प्रेस मीडिया वालों को लिया और गेटवे ऑफ इंडिया से एक बोट में बैठकर हम निकले और वो माहिम के पास में आया तो सब नाक दबाने लगे, बोला आप नाक नहीं पकड़ना। बोला क्यों? बोले गंदा बांस आ रहा है, ये तो गटार है। तो मैंने पूछा भाइयों, विद्वान बंधु भाइयों और बहनों, मुझे बताओ गटार में मछली होती है क्या? बोले नहीं। तो क्यों लिखते हो? और पूरी मीठी नदी ने वो बांद्रा माहिम के इसमें से, नजमा जी तो मुंबई की है, पूरा गटार बना दिया और वहां मछली नहीं कोई। और ये 10-10 कॉलम की न्यूज, मछलियां मर जाएगी पुरुष के कारण और कुछ दुनिया भर की बातें लिखते थे, कुछ नहीं हुआ। आज वो ब्रिज पूरा हुआ पर समुद्र इतना गंदा हुआ है कि बहुत ही खराब है। इसमें मेरा एक सुझाव, मैं रशिया में गया था और वो पेट्रिक करके साइंटिस्ट है, बड़े कुछ लोगों ने उसमें उल्टा सीधा भी छपा, मैं देख कर आया और श्रीराम ने उसको वेबसाइट पे देखा और वो लोग यहाँ आकर गए, उन्होंने एक रिसर्च किया, देश में और दुनिया में हो सकते कोई भी करिए, उन्होंने फिल्टर तैयार किए और इतने इफेक्टिव है कि हमारे यहाँ डिस्टिलरी है और डिस्टिलरी में हमारे यहाँ से सबसे गंदा पानी निकलता है, उसको स्पेंट वॉश कहते हैं। वो स्पेंट वॉश से गंदा कोई पानी नहीं है। तो वो भी टेस्ट MIDC, महाराष्ट्र के MIDC के चीफ इंजीनियर की तरफ से वो सब टेस्ट मैंने किया और उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। तो उन्होंने क्या किया कि एक कार्बन की चौथी लेयर, ग्राफाइट की ऐसी कोई लेयर, उसकी पाउडर पर वो उन्होंने एक गोल्डन फार्मूला निकालकर एक केमिकल तैयार किया है। वो उस पर डालने से वो ऐसा भुसभुशित होकर, ऐसा जैसे दिवाली में वो सांप निकलता है ना, वो टैबलेट जलाकर, वैसा वो बाहर निकल के एकदम बड़ा हो जाता है। और वो जो मटेरियल तैयार होता है वो फिल्टर में डाला। इधर से उन्होंने गोबर, ऑयल, गंदा पानी सब डाल रहा है इधर से, और उधर से मैंने पिया पानी, 8 pH का पानी निकला।
मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, कितना भी गंदा पानी डालो, वो फिल्टर में ये कैपेसिटी है। मुझे मन में आया, मैंने पेट्रिक को पूछा, जो रशियन साइंटिस्ट है, कि गंगा में जहाँ जहाँ ये पानी जा रहा है वहाँ अगर हमने एक फिल्टर लगाया तो पानी फिल्टर होकर चला जाएगा, तो गंगा खराब नहीं होगी। अब जो गंदा पानी हम छोड़ देते हैं वो भी एक, उसके कारण इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है। कुछ जगह पर हर शहर में नाले हैं। अब उसमें एक अच्छा उपाय किया हमारे इंजीनियर्स, रिसर्च अच्छा करते, 5 लाख रुपए खर्चा करके अगर नाले के बीच में अगर हमने पानी अगर साफ किया, हमने नागपुर में प्रयोग किया, वो पानी हम गार्डन में यूज कर रहे हैं। अब फिल्टर वाटर गार्डन में यूज करने से पानी की कॉस्ट बढ़ती है, कोई मतलब नहीं है। और वो जो पानी है जो नाले का साफ किया, वही टैंकर में देकर अगर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे तो फिल्टर वाटर कंस्ट्रक्शन में खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी खर्चा है।